नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत सूचना। आज है 8 फरवरी 2026 और हम लेकर आए हैं देश की 10 बड़ी और काम की खबरें, जिनका असर सीधे आम आदमी, किसान, छात्र, कर्मचारी और व्यापारियों पर पड़ेगा। हमारा उद्देश्य है कि आपको छोटी-छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट आसान भाषा में समझ आएं, ताकि आप समय रहते सही फैसले ले सकें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। पहली बड़ी खबर, उत्तराखंड को 264.5 करोड़ रुपए का केंद्रीय पैकेज। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए 264.5 करोड़ की बड़ी राशि मंजूर की है। यह फैसला खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और यहाँ शहरों का विकास करना सामान्य राज्यों की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। सरकार का मुख्य लक्ष्य है स्मार्ट, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल शहर बनाना। इस फंड से कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले शहरों की जीआईएस आधारित डिजिटल मैपिंग की जाएगी। इसका मतलब हर मकान, सड़क, नाली, पार्क और सरकारी जमीन का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा। इससे दो बड़े फायदे होंगे, अवैध कब्जे और गलत नक्शे बंद होंगे। भविष्य की टाउन प्लानिंग आसान होगी। दूसरा, पुराने शहरों का रीडेवलपमेंट। पुरानी सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। जल निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम सुधरेगा। बारिश में जल भराव कम होगा। तीसरा, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। नए सरकारी भवन ऐसे बनेंगे जिनमें बिजली और पानी की खपत कम होगी। सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन और ऊर्जा बचत तकनीक अपनाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी काम तय समय सीमा में पूरे हों। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और छोटे व्यापारियों को फायदा मिलेगा। दूसरी बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ का पैतृक गांव। द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर, पौड़ी गढ़वाल पहुंचे। यह द्वारा प्रशासनिक से ज्यादा भावनात्मक रहा। उन्होंने गांव में रात्रि विश्राम किया, जो आजकल बड़े नेताओं में कम देखने को मिलता है। उन्होंने ग्रामीणों के घर जाकर मुलाकात की, बुजुर्गों के पैर छुए और बच्चों को चॉकलेट दी। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि गांव को छोड़कर शहर भागने की बजाय गांव में ही रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। उन्होंने खेती, पशुपालन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पानी, सड़क और रोजगार से जुड़े मुद्दे भी रखे, जिन्हें अधिकारियों ने नोट किया। ये द्वारा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे पहाड़ी गांवों के पलायन मुद्दे पर ध्यान गया है। तीसरी बड़ी खबर, इंटर कॉलेज भवन का उद्घाटन। योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर क्षेत्र में नए इंटर कॉलेज भवन का उद्घाटन किया। पहले छात्रों को दूर पढ़ने जाना पड़ता था, खासकर बेटियों को कठिनाई होती थी। अब स्थानीय स्तर पर 11वीं 12वीं की पढ़ाई उपलब्ध होगी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का माध्यम है। उन्होंने शिक्षा के 3 स्तंभ बताए। ज्ञान, संस्कार और संस्कृति कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे ड्रॉप आउट कम होंगे और बेटियों की शिक्षा बढ़ेगी। चौथी बड़ी खबर, हरिद्वार में धार्मिक समारोह। हरिद्वार में गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री धामी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। यह कार्यक्रम धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरिद्वार पहले से ही तीर्थ नगरी है और ऐसे आयोजनों से होटल, दुकानदार, ऑटो चालक, छोटे व्यापारी सभी को आर्थिक फायदा मिलता है। पांचवी बड़ी खबर, पीएम किसान योजना की अगली किस्त। सरकार जल्द किसानों के खाते में 2000 रुपए की अगली किस्त भेजने वाली है। लेकिन ध्यान रखें, यदि आपका ई-केवाईसी पूरा नहीं है या बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो पैसा रुक सकता है। किसान नजदीकी सीएससी सेंटर या मोबाइल से खुद भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। विशेषज्ञ सलाह, किस्त आने से पहले स्टेटस जरूर चेक करें। छठी बड़ी खबर, आधार कार्ड अपडेट जरूरी। 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करना जरूरी कर दिया गया है। अब आप घर बैठे मोबाइल से भी अपडेट कर सकते हैं। क्यों जरूरी? फर्जी लाभार्थी हटेंगे, सही व्यक्ति तक योजना पहुंचेगी, बैंक और मोबाइल सेवाएं सुरक्षित रहेंगी। 7वीं बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षा में सख्ती। इस बार बोर्ड परीक्षाओं में हाई सिक्योरिटी व्यवस्था होगी। सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक उपस्थिति, फ्लाइंग स्क्वाड नकल करते पकड़े जाने पर परीक्षा रद्द प्लस केस दर्ज हो सकता है। छात्रों को सलाह, शॉर्टकट नहीं, तैयारी पर भरोसा करें।
8वीं बड़ी खबर, यूपीआई पेमेंट सुरक्षा नियम, 2000 रुपए से ज्यादा पेमेंट पर अतिरिक्त वेरिफिकेशन लागू करने की तैयारी है। इसका फायदा, गलत नंबर पर पैसा जाने से बचाव, फर्जी कॉल फ्रॉड, कम बैंक अकाउंट सुरक्षित। 9वीं बड़ी खबर, पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, अब बुजुर्गों को बैंक लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं। मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट जमा, इससे समय बचेगा, परेशानी कम होगी, पेंशन समय पर आएगी। 10वीं बड़ी खबर, ट्रैफिक चालान सख्ती, एआई कैमरे अब अपने आप चालान काटेंगे, गलती होते ही फोटो कैप्चर डेटा रिकॉर्ड घर पर। चालान, इसका मकसद जुर्माना नहीं, दुर्घटनाएं कम करना है। तो ये थीं आज की 10 बड़ी और जरूरी खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।